द शंखनाद चैनल में आप सभी भाई और बहनों का स्वागत। जय श्री राम। आज हमारे बीच में माननीय महावीर जी राष्ट्रीय विचारक हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो सरदार पटेल जी के जीवन के बारे में हमें कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में बताइए। माननीय महावीर जी, सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को आ रही है। उनके जन्म, उनके परिवार, उनकी शिक्षा और उनके स्वभाव के बारे में आप हमें बताइए। द शंखनाद चैनल में आए मेरे भाई और बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। आप सबको जय श्री राम। 15 दिसंबर पुण्यतिथि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मेरे साथ बैठे हुए बंधु श्रीमान विजयपाल जी, जो भी उनके बारे में मुझसे बातें करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ। भाई और बहनों, 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली, पर 14 अगस्त को देश का विभाजन हो गया था। उस समय देश का वातावरण कैसा था, देश का वायुमंडल कैसा था, जरा इसकी कल्पना करिए आप। हिंदू पाकिस्तान से मरकर कटकर आ रहे थे और भारत से मुसलमान उधर जा रहे थे। कितनी बड़ी अफरा तफरी देश के अंदर मची होगी और किस प्रकार का कत्लेआम देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हो रहा होगा, जरा सोचिए इसके बारे में। और जो 562 रियासतें आज़ाद हुई भारत की स्वाधीनता के साथ, आप चाहे भारत में मिलें, चाहे पाकिस्तान में मिलें, चाहे स्वतंत्र रहें, कुछ के मन में कैसे लड्डू फूट रहे होंगे, वो मन में क्या क्या सोच रहे होंगे। जो 2 करोड़ से अधिक लोग बंगाल, पंजाब, सिंध, इन सब से आ रहे होंगे लुटकर पिटकर, उनको शांत करना, उनको बसाना, उनके लिए नौकरी की, काम की व्यवस्था करना, और फिर आईएएस, आईपीएस जिनको बोलते हैं, उस समय आईसीएस बोला जाता था, उनमें अंग्रेज भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। उनकी मानसिकता क्या थी, वो क्या सोचते थे। अंग्रेजों का सोचना था कुछ दिनों के अंदर ये आपस के अंदर लड़कर के टूट जाएंगे, बट जाएंगे। हमने भी ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है और शायद हमको भारत में दोबारा से राज करने का मौका मिले। जब वो युवा थे, देशभक्ति का ज्वार उनके अंदर भी था, क्षत्रिय भी था, क्षत्रिय थे और उन्होंने भी झांसी की रानी की सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, गिरफ्तार हो गए। इंदौर के शासक मल्हार राव होलकर की सेनाओं के द्वारा। उनका स्वभाव व्यवहार देखकर बाद में उनको छोड़ दिया गया। वो वापस आए। गुजरात में जो स्वामीनाथ संप्रदाय है, बहुत प्रभावी, उनके मंदिर में आना जाना, पूजा पाठ करना, एक उनका काफी समय वहां पर व्यतीत हो जाता था। सरदार पटेल 5 भाई और 1 बहन थे। इनके एक भाई, वो भी इनकी तरह बहुत प्रसिद्ध, श्री विट्ठल भाई पटेल, केंद्रीय धारा सभा के जो पहली बार अध्यक्ष बने, वो ये विट्ठल भाई पटेल थे। इस प्रकार से हमारे ये जो नायक थे,
इनका जन्म किसान परिवार में एक भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों जहां पर थे उसके अंदर उनका जन्म होता है। बचपन से इनका स्वभाव कैसा था, इनकी पढ़ाई कैसी हुई, कहते हैं कि पूत के पैर पालने दीख जाते हैं। विद्यालय में पढ़ने लगे, उस विद्यालय के एक अध्यापक किताबों का व्यापार करते थे, छात्रों पर दबाव डालते थे वो उनकी ही किताबें खरीदें। इन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, छात्रों को आंदोलन के लिए तैयार किया, छात्रों ने हड़ताल की, मांग बहुत जायज थी, उनको क्षमा मांगनी पड़ी और उनको ये व्यापार बंद करना पड़ा। ये था उनका विद्यार्थी जीवन में उनका स्वभाव। कोई बात गलत लगी उसके विरोध में वो खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे इनकी पढ़ाई हुई, मन में बड़े अच्छे विचार थे। दो इनके जीवन में बड़ी एक इच्छाएं रही, एक मैं अंग्रेजी खूब पढ़ूं और दूसरा विलायत से वकालत पास करके आऊं, बैरिस्टर बनूं, खूब पैसा कमाऊं और जीवन बहुत अच्छे ढंग से बीते, ऐसे उनके उस समय विचार थे। वेश भी उसी प्रकार का पहनते थे, पैंट कोट। पढ़ने के लिए लंदन गए, पर देखिए लंदन पढ़ने जाने से पहले इन्होंने पहले अपने भाई को ला करने के लिए भेजा, विट्ठल भाई पटेल को, और ये मुख्तारी करते थे। मुख्तारी में इतना अच्छे इनके तर्क होते थे, इनके इतने अच्छे लॉजिक होते थे और इतनी बुद्धिमत्ता उनके अंदर होती थी। इन्होंने पैसा कमाया, परिवार भी चलाया। विट्ठल भाई पटेल को पढ़ने के लिए बड़े भाई को अपने से पहले लंदन भी भेजा और जब वो आते थे बम्बई से, वो बम्बई में प्रैक्टिस करते थे। जब वो बम्बई से आते थे, जब भी घर आते थे, उनके तस्मे जूते के सरदार पटेल खुद बांधते थे और जब वो जाने लगते थे उनकी जेब में खर्चे के लिए पैसे डाल देते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। देखिए लंदन पढ़ने के लिए गए, बहुत संयम से और बहुत लगन के साथ पढ़ाई की। प्रथम श्रेणी में प्रथम आए बैरिस्ट्री की परीक्षा में और 1913 में ये बैरिस्ट्री करके वापस आ गए। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, पहले गोधरा से और बाद में अहमदाबाद से। एक दिन ये प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई मर्डर केस था, क्रिमिनल केस लेते थे, कम केस लेते थे, फीस भी ठीक लेते थे। एक बार ये किसी की पैरवी कर रहे थे, एक तार इनके हाथ में लाकर किसी ने दिया, तार पढ़ा, 2 लाइनों का जेब में रख लिया। बाद में पता चला 1909 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, उसके बारे में तार था। पढ़ करके कागज जेब में रख लिया और जब केस की काम पूरा हो गया, अदालती कार्रवाई पूरी हो गई, लोगों ने पूछा क्या था, तब इन्होंने बताया। लोग हैरान रह गए। इनके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, एक सेकंड के लिए भी प्रैक्टिस करने से रुके नहीं थे। और देखिए इन्होंने कहा, सोचा अगर मैं उस समय घर चला जाता, एक निर्दोष व्यक्ति जो मर्डर के केस में फंसा हुआ था, उसका केस अगर ढीला हो जाता, उसको सजा अगर मिल जाती, तो बताइए कितना बड़ा पाप मुझको लगता। क्या भगवान मुझको माफ करता? मेरी पत्नी तो चली गई थी, उसका तो स्वर्गवास हो चुका था। और उसके बाद ये जाकर के घर पहुंचते हैं। इन्होंने
1914 से लेकर और 1920 के बीच में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे वकील बने। अहमदाबाद के जो दो चार नामी वकील थे, इनके बड़े भाई बम्बई में प्रैक्टिस करते थे, उनका भी कोई मुकाबला नहीं था। अहमदाबाद में ये वल्लभ भाई पटेल स्वयं प्रैक्टिस करते थे, इनका भी कोई मुकाबला नहीं था। अच्छे सही केस लेते थे और जिधर ये खड़े हो जाते थे, इनकी बहस करने का तरीका, इनका तर्क देने का तरीका, जज और अधिकारी भी सुनकर के हैरान होते थे और वो एक दबाव में रहते थे। इनका एक दबाव रहता था, कहीं कोई गलत काम नहीं हो जाए। इस प्रकार से हम देखेंगे उनका जन्म, उनका परिवार, उनकी शिक्षा कैसी थी। आइए अब हम आएंगे उनके आगे चल कर के उनके स्वभाव और व्यवहार के बारे में। हमको ध्यान में आएगा वही गुण आगे चल कर के प्रकट हुए। स्वभाव, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, जो सोच लिया वो करके छोड़ेंगे, बीच में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। जो ठान लिया, अनुशासित थे, अनुशासन में चलने वाले थे और कोई उनको झुका नहीं सकता था, कोई इनसे गलत काम करवा नहीं सकता था। बहुत बुद्धि शार्प थी, बहुत बुद्धि तेज थी और केस में से ऐसे बिंदु ढूंढ करके लाते थे कि विरोधी पक्ष कुछ बोल नहीं पाता था, कुछ कह नहीं पाता था। और इतने स्वाभिमानी थे। एक बार इनके एक जज के साथ थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, कहा सुनी हो गई। गलती जज की ही थी। इन्होंने कहा, अब मैं आपका केस आपकी कोर्ट में नहीं रखूंगा, मैं दूसरी कोर्ट में ले जाऊंगा। जज को लगा कि हाँ, तुमसे गलती हुई है। उन्होंने इनसे गलती भी मानी और कहा केस मत ले जाइए। कहने लगा नहीं, मैं लेके जाऊंगा केस। और ये आखिर में पूरे केस को दूसरी अदालत में ले गए। 1914 से, यानी जब से इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आए, 1920 तक इनका जीवन जैसे एक आम अच्छे व्यक्ति का होता है। पैसा कमाऊं, घर बार अच्छा रहे, मेरे भाई का भी गुजारा मेरे द्वारा हो और मैं पैसा कमा करके अच्छा जीवन व्यतीत करूं, इसी प्रकार के उनके विचार रहे। अब उनके जीवन में जो बदल आया वो आगे आएगा।